हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख कर आइएगा, तो ये पैनक्रियाज आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? पैनक्रियाज होती है। तो फर्स्ट मतलब सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये एब्डोमिनल एरिया में होती है, उदर गुहा। ये जो पेट वाला हिस्सा होता है इसको उदर गुहा बोलते हैं। यहाँ पर होती है ये पेट के नीचे। अब पैनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है? वो पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है और 3 तरीके के हार्मोन भी निकालता है। क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, और 3 तरीके के हार्मोन भी निकालता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो पैनक्रियाज को देखा जाए अल्टीमेटली एंजाइम भी सीक्रेट कर रहा है और हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है। तो ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम भी सीक्रेट करे और हार्मोन भी सीक्रेट करे, ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। तो क्वेश्चन भी आता है निम्नलिखित में से मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो ऑप्शन में आपको पैनक्रियाज दिया होगा, पैनक्रियाज को टिक करिएगा, आपका आंसर सही होगा। तो पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा पैनक्रियाज होता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे मान लो ये पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज जो है वो 3 तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या काम करती है? अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को स्रावित करती है या बनाती है। पैनक्रियाज में 3 तरीके की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या काम करती है? ग्लूकागोन बनाएगी। बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन बनाएगी। ये सबसे ज्यादा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा जो सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं? बीटा सेल ही होती हैं। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा पैनक्रियाज में कौन सी सेल होती हैं? बीटा सेल होती हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल बनाती है? बीटा सेल बनाती है। ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी सेल बनाती है? अल्फा सेल बनाती है। और ये डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन बनाएगी? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। यहां पे मैंने आगे लिखा हुआ है पैनक्रियाज का वह रीजन जो इन सेल्स को, कौन सी सेल्स को? अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल को कंटेन करके रखता है, ठीक है, उनको समाहित करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो क्वेश्चन आता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहां उपस्थित होता है? ऑप्शन दिया होगा लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। तो आपको टिक क्या करना है? पैनक्रियाज, क्योंकि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ मिलेंगे? पैनक्रियाज में मिलेंगे। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे इनको डिटेल। अल्फा सेल क्या होता है, बीटा सेल क्या होता है, डेल्टा सेल क्या होता है, ये किस तरीके से हार्मोन को स्रावित करती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है वो क्या काम करती है? इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने करी थी? तो इंसुलिन हार्मोन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? बेंटिंग और बेस्ट ने। ये रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने करी थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन के निर्माण में जिंक सहायक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये इस प्रकार से आया था कि निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है? तो आंसर होगा जिंक। इंसुलिन हार्मोन जल में घुलनशील होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, ये जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, ठीक है, या फैट है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ये सारे क्वेश्चन ये वही हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक मैंने नीचे लास्ट में नोट लिखा हुआ है, इंसुलिन को सबसे पहले कुत्ते के पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय से खोजा गया था।
तो ये जो खोजा था कुत्ते के पेनक्रियाज से, ये किसने खोजा था? बेंटिंग और बेस्ट ने। बेंटिंग और बेस्ट ने जो इंसुलिन हार्मोन की खोज करी थी वो कुत्ते के पेनक्रियाज से खोज करी थी। अब हम देख लेते हैं कि इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो जैसे हमने मान लीजिए खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जब खाना पचेगा, तो खाना जब पचता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, पचने का मतलब क्या होता है कि खाने का ब्रेकडाउन हो जाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाना। तो खाने का पचकर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे ब्लड में घुला रहता है, तो ग्लूकोज को हम सिंपली ब्लड शुगर भी बोलते हैं। अगर ब्लड शुगर बोलें या ग्लूकोज बोलें, बात एक ही है। तो जब खाना पचा और ग्लूकोज की हमारे ब्लड में अधिकता हो गई, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज पे मतलब रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा और इस ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में क्यों बदला? ग्लाइकोजन में क्यों बदला इसने, इंसुलिन हार्मोन ने? क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकती। ग्लूकोज क्या है? हमारे ब्लड में इधर उधर, जैसे ब्लड इधर से उधर फ्लो होता रहता है, तो वो ब्लड के साथ ही फ्लो होता रहता है इधर उधर। कौन? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को स्टोर करना है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज तभी स्टोर हो सकता है जब वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में बदलेगा। ठीक है, तो इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब ये ग्लाइकोजन में बदल गया, अब ये ग्लाइकोजन कहां जाके स्टोर होगा? ये लीवर में और हमारी जो मांसपेशियां की सेल हैं, मसल सेल्स, वहां जाके स्टोर होगा। जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो वहां से क्या होगा? वो इस ग्लाइकोजन को बदल लेगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज से फिर वो एनर्जी ले लेगा। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कैसे बदलता है, वो अगला जब हार्मोन आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका जो फंक्शन है इंसुलिन का वो इतना ही है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर होता है? लीवर में और मसल सेल्स में। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है और मसल्स की सेल में स्टोर होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन बदलता है। इंसुलिन हार्मोन को कौन बनाता है? बीटा सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इंसुलिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ब्लड में शुगर कहें या ग्लूकोज कहें, अगर उसकी अधिकता हो गई, उसकी अधिकता हो जाती है ब्लड में, अगर मान लीजिए शुगर की अधिकता हो जाती है या ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में और वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा। क्यों नहीं बदल पा रहा? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई है। उसको ग्लाइकोजन में बदलेगा कौन? इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन तो बन ही नहीं रहा है हमारी बॉडी में, उसकी कमी हो गई है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अब डायबिटीज़ मेलिटस जो बीमारी है इसको ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। अब ये समझते हैं हम ग्लाइकोसूरिया क्यों कहते हैं। तो ग्लाइकोसूरिया उस स्थिति को बोलते हैं जब हमारे मूत्र में, हमारे टॉयलेट में शुगर आने लगता है। किसी भी वजह से अगर हमारे टॉयलेट में शुगर आ रहा है तो हम उस बीमारी को बोल देंगे ग्लाइकोसूरिया। अब डायबिटीज़ मेलिटस में होता क्या है कि जब किसी को डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी हो जाती है, या इसको शॉर्ट में हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, तो जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके टॉयलेट में क्या आने लगता है? शुगर आने लगता है। तो इसी वजह से हम डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी को हम ग्लाइकोसूरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस जो बीमारी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो डायबिटीज़ मेलिटस जो बीमारी होती है वो दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है या बच्चों में होती है। इसको टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी है, जो टाइप 1 वाली है, उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टर्म, या तो आप बोल दीजिए टाइप 1 डायबिटीज़, या फिर आप टाइप 1 डायबिटीज़ इतना न लंबा बोलकर आप ये भी बोल सकते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़।
ठीक है। इट मे बी हेरिटेबल, ये वंशानुगत भी हो सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे को ये टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है, जब उसका बच्चा होगा तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको भी हो, लेकिन हो सकता है उसको भी ये डायबिटीज़ हो जाए, वंशानुगत हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, तो जो बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम किसकी वजह से बनता है? WBC तो फाइट करती हैं, वही तो जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे लड़ने का काम WBC करती है। तो जो WBC होती है वो पैनक्रियाज को डैमेज कर देती है। पैनक्रियाज को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। अब जब पैनक्रियाज डैमेज हो जाएगा तो वो इंसुलिन हार्मोन बना ही नहीं पाएगा, और जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगी। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, क्योंकि पैनक्रियाज तो डैमेज हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनता है, जो साइंटिस्ट वगैरह बनाते हैं, उसको इंजेक्ट किया जाता है, और तब वो अपनी लाइफ साइकिल को फॉलो कर पाता है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ये आपने कॉमनली देखी होगी, आस पड़ोस में अंकल वगैरह में या कहीं रिश्तेदारों में सुन ली होगी। ये जो होती है वो टाइप 2 होती है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है, तो डॉक्टर क्या देता है, दवाई दे देता है, जिससे इंसुलिन जो कम बन रहा है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बन पाए। तो ये तो नॉर्मली अपना लाइफ साइकिल अगर चेंज कर देते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने पे ध्यान देते हैं तो ये मैनेज हो जाता है, लेकिन इसमें तो बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ठीक है, अब आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं शुगर लेवल इन ब्लड। तो जब हम अपनी डायबिटीज़ को चेकअप कराने जाते हैं तो वहाँ पे चेकअप में क्या मतलब फिगर आनी चाहिए जिससे हम समझ सकें कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में है या नहीं है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो 2 तरीके से डायबिटीज़ का चेकअप होता है, एक बिफोर मील और आफ्टर मील। मतलब एक चेकअप होता है खाना खाने से पहले कितनी है डायबिटीज़, और एक होता है जब आप खाना खा लेते हैं तब कितनी है डायबिटीज़। तो खाना खाने से पहले डायबिटीज़ होनी चाहिए 70 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। और खाना खाने के बाद कितनी आनी चाहिए डायबिटीज़? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद आप चेकअप कराते हैं और डायबिटीज़ 180 से ऊपर आ रही है, इसका मतलब आपको इंसुलिन हार्मोन की कमी है, तभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर ब्लड में शुगर का लेवल टू मच, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, ग्लूकोज या फिर इसको शुगर भी लिख सकते हैं, ठीक है, शुगर भी लिख सकते हैं। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए या शुगर की मात्रा कम हो जाए तो उस स्थिति को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। याद रहेगा, टू मच शुगर हाइपरग्लाइसेमिया, पर हाइपर और कम हो जाए तो हाइपो। हाइपो का मतलब कमी और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी बीटा सेल कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट सेल जो है वो है अल्फा सेल। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है? तो अल्फा सेल बनाती है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लूकागोन हार्मोन। अब ग्लूकागोन हार्मोन करता क्या है? याद करो, मैंने बताया था जो बीटा सेल होती है वो क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर था? याद करो, मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में और मसल्स की सेल में। तो जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए।
एटीपी क्या है? एनर्जी। वो एटीपी कैसे बनेगी? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब एटीपी बनती है, तब एटीपी बनती है। तो ये ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा? सारा वो ग्लूकोज तो हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये क्या करता है? ग्लूकागोन जितनी ज़रूरत होती है उतना ग्लाइकोजन पे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एटीपी बना देगा और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। इसी वजह से ग्लाइकोजन को फास्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। फास्टिंग हार्मोन मतलब व्रत वाला हार्मोन। व्रत वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? कि जैसे कि मान लीजिए कल हमने खाना खाया, रात को खाना खा के सो गए, अब सुबह से हमारा व्रत चालू है तो अब हम कुछ खाएंगे नहीं। जब कुछ खाएंगे नहीं तो जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी है हमारी बॉडी में, कौन सी स्टोर्ड एनर्जी है? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकागोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज से हमारी जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो एटीपी बना लेगा। तो इसी वजह से ये ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं? फास्टिंग हार्मोन कहते हैं, व्रत वाला हार्मोन। अब यहाँ मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लाइकोजन हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन है, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है, कौन? ग्लाइकोजन बदल रहा है। इधर देखो मैंने यहाँ स्लाइड बना रखा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा है? इंसुलिन बदल रहा है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है? ग्लूकागोन। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन देखा जाए तो एक दूसरे के क्या हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डेल्टा सेल के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा सेल के बारे में। डेल्टा सेल क्या करता है? डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को बनाता है। कौन से हार्मोन को? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को बनाता है। और ये हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव को बंद करता है। कब बंद करेगा? ऐसा नहीं बिल्कुल बंद कर देता है, जब शरीर में ज़रूरत नहीं होती, जब शरीर में इंसुलिन और इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज होगा और इंसुलिन और ग्लूकागोन को बोलेगा बेटा अब तुम बंद हो जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो ये प्रयास किया है ये कैसा रहा। धन्यवाद।